नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष द अर्बन नक्सल। दोस्तों, व्यापार के कुछ सिद्धांत हैं। जब हम उन सिद्धांतों को भूल जाते हैं तो हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है, हमारे साथ लोग नाइंसाफी करते हैं। हमें उन सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। ये सिद्धांत ऐसे हैं जो शायद स्कूल और कॉलेज में भी नहीं सिखाए जाते, कॉमर्स में भी नहीं सिखाया जाता है, इकोनॉमिक्स में भी नहीं सिखाया जाता है और एमबीए में भी शायद नहीं सिखाया जाता है, लेकिन जिंदगी का स्कूल हमें सिखा देता है। तो मैं आपके साथ वैसे कुछ एक प्रिंसिपल का आपको, एक सिद्धांत का आपको ज्ञान देने वाला हूं या शेयर करने वाला हूं। आप इस सिद्धांत पर सोचिए। पहले आपको सोचना जरूरी है, अगर सही लगे तो आप ग्रहण करिए। दोस्तों, व्यापार क्या है? आप कुछ मुझे देते हो, मैं उसके बदले में आपको कुछ देता हूं। आप मुझे एक मटका दे दो, उसके बदले में मैं आपको 50 रुपए देता हूं। यह है व्यापार। अब व्यापार, घर का व्यापार, फ्लैट का व्यापार अगर हो तो किस तरह से होना चाहिए? भाई, ये एक फ्लैट है, 500 स्क्वायर फुट का है, डोंबिवली में है, 25 लाख का है या 50 लाख का है। ये 50 लाख आप मुझे दे दो, मैं आपको फ्लैट दे देता हूं। यानी व्यापार हो गया, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। परफेक्ट ट्रेड इसे कह सकते हैं। लेकिन आप जानते हो कि इस तरह से ट्रेड नहीं होता है। एक दूसरा कंडीशन आ जाता है। यह कंडीशन आता है कि ये जो फ्लैट आपको मिलने जा रहा है 50 लाख के लिए, वो मैं आपको 2024 के साल में दूंगा, 2024 जनवरी में दूंगा। और आपके पैसे जो हैं वो टुकड़े टुकड़े में इंस्टॉलमेंट में देना है। तो क्या ये बराबरी का ट्रांजैक्शन है? तो मैं आपको बराबरी का ट्रांजैक्शन क्या होता और ये बराबरी का ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। 2024 में मैं आपको एक फ्लैट दूंगा, ये सौदा है। तो 2024 में मैं आपसे पैसे लूंगा 50 लाख। ये होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है। अगर 2024 में आपको फ्लैट लेना है तो आपको पैसे आज देने पड़ते हैं, 2024 में नहीं। ये एक गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ये गड़बड़ी महसूस नहीं होता है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठाया गया है कि ये सही है। और एक कंडीशन आ जाता है, 2024 में मैं जिस फ्लैट का डिलीवरी आपको देने जा रहा हूं 2024 जनवरी में, वो फ्लैट आज अस्तित्व में नहीं है। वो फ्लैट अभी बना ही नहीं है। वो फ्लैट बनेगा, लेकिन उस फ्लैट में आपको अभी निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है। लोगों के दिमाग में ये बात बहुत आसानी से चली जाती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो सोचते नहीं। वो फ्लैट जो अस्तित्व में नहीं है, उस फ्लैट में आज के तारीख आपको निवेश करना है। आप दोगे उसका 10%, यानी कि 5 लाख। उसके बाद क्या आपको प्रिविलेज मिलता है? देखिए, आप निवेश कर रहे हो, आप एक निवेशक हो, यानी वो एक बड़ा ऑनर वाला पोजीशन है। आप उसके ऊपर भरोसा करके उसको पैसे दे रहे हो, उससे कुछ ले नहीं रहे हो, आप निवेशक हो। तो निवेशक को, जिसने आपको पैसे दिए हैं, भाई उसको तो हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। आपको नहीं लगता है? लेकिन ऐसे नहीं होता है। अब निवेशक जो पैसे दे रहा है उस चीज के तरफ जो बना नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं है,
वो फ्लैट अस्तित्व में नहीं है, वो बिल्डिंग अस्तित्व में नहीं है, वो प्रोजेक्ट शायद थोड़ा बहुत जमीन पे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, उसके तरफ आप 10% निवेश कर रहे हो। इसमें भरोसा कौन कर रहा है? आप कर रहे हो भरोसा। सामने वाला बिल्डर को भरोसा करने की जरूरत नहीं है, उसके पास आपके पैसे आ गए हैं। लेकिन मामले को उलट दिया जाता है और आपको ऐसे एहसास दिलाया जाता है कि बिल्डर आपके ऊपर भरोसा कर रहा है। और क्या, कौन सा भरोसा? भाई तुम आगे और पैसे दोगे उसका भरोसा। लेकिन आपने एक बहुत बड़ा भरोसा करके आप बहुत बड़ा भरोसा करके बैठे हो। वो भरोसा क्या है? भरोसे के सामने भरोसा होता है ना। आपने भरोसा किया है कि 2024 जनवरी में वो आपको फ्लैट देगा। ये भरोसा आपने किया है, तो भरोसे के सामने भरोसा है। फिट्टूस हो गया। वो ऐसे नहीं कह सकता है, देखो मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है, अब मैं तुम्हें दंडित करूंगा अगर तुमने नहीं दिया तो, वगैरह वगैरह। यानी आपका जो रिलेशनशिप है वो इम्बैलेंस वहां से शुरू होता है। आपने भरोसे के सामने भरोसा किया है। अब आप निवेशक हो, याद रखो, आप खरीदार नहीं, आपका पोजीशन निवेशक में बदल गया है। अब निवेशक के ऊपर क्या कंडीशंस रीजनेबल हैं? सर, आप जब तक मैं फ्लैट दे दूंगा ना आपको जनवरी 2024 में, तब तक आप मुझे पैसे जमा करके दे देना 50 लाख। ये रीजनेबल है, ये रीजनेबल है। अनरीजनेबल क्या है? सर, आपने 5 लाख रुपए अभी दिए हैं और 5 लाख आप फरवरी 2022 में दोगे और 10 लाख आप दोगे जब मैं डिमांड रेज करूंगा जून या जुलाई में। यानी आप 20 लाख दे के बैठोगे। और अगर आप नहीं दोगे जून या जुलाई में, जब मैं रेज करता हूं एग्जैक्टली तभी आप नहीं देते हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी मैं चढ़ा दूंगा। ये कौन सी बात हो गई भाई? तुमने मुझे फ्लैट दिया नहीं है, तुम्हारा फ्लैट जनवरी 2024 में तैयार होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर 2024 जनवरी में नहीं हुआ, फरवरी में हुआ, मार्च में हुआ, दिसंबर में हुआ, उसके ऊपर आप अपने तरफ से कोई भी भरपाई नहीं करते हो। बिल्डर आपको भरपाई करने की बात सामने से नहीं कर रहा है। लेकिन आप अगर पैसे देने में चूक जाते हो तो आपके ऊपर भारी पेनल्टी डालने की बात कर रहा है। तो यहां पे क्या हुआ? व्यापार का जो बैलेंस है वो टूटते दिखाई देता है। सही तरीके से व्यापार होता तो ऐसे होता, सर 2024 में मैं फ्लैट दे रहा हूं, आप 2024 जनवरी तक पैसों का इंतजाम कर लेना, बंदोबस्त कर लेना। आपने अभी मुझे 5 लाख दिया है, 10 लाख दिया है, ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूं कि आप सीरियस हो और एक आप सीरियस खरीदार हो। मैं अब आपको और तकलीफ नहीं दूंगा। अब सवाल उठता है कि प्रोजेक्ट का फिनेंस कहां से आएगा? तो उसका जवाब यह है दोस्तों, एक बात हम भूल जाते हैं कि आपके 50 लाख आप जो दे रहे हो कीमत, फ्लैट बनाने में 50 लाख नहीं लगते हैं। वो प्रोजेक्ट बनाने में 50 लाख नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कि आपका पूरा का पूरा वो फ्लैट बनाने में चला जाएगा? आप 50 लाख का फ्लैट ले रहे हो तो वो 50 लाख का बनता है क्या? वो बनता होगा 5 लाख, नहीं 5 लाख तो छोड़ो, बहुत कम हो गया, लेकिन 20 लाख का बनता होगा या 25 लाख का बनता होगा, सब गिन के, सब गिन गिना के। यानी उसमें सीमेंट, जमीन का ये यानी कॉस्ट, कारीगरी, लेबर, जो भी एडवर्टाइजमेंट भी उसमें जोड़ दोगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा गलत कह रहा हूं। मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट, ओवरहेड, सेल्स ऑफिस चलाने का खर्चा, सब कुछ, सब मैनेजमेंट कॉस्ट, सब कुछ गिन के मैं नहीं समझता हूं कि आपका 50 लाख का फ्लैट 25 या 30 लाख से ज्यादा होगा।
बनाने के लिए, लेकिन वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं कि 50 लाख दे दो, अभी दे दो। क्या ये रीजनेबल है? नहीं है, ये रीजनेबल नहीं है। ये टाइप के टाइट डेडलाइंस का होना रीजनेबल नहीं है, और रीजनेबल न होने के कारण लोग डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाते हैं। जब आपके ऊपर पैसों का प्रेशर डाला जाता है, कि पैसे देने के लिए टाइम प्रेशर डाला जाता है, तो आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते हो। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो व्यापार है, उसमें गड़बड़ी आने लगी है, उसमें बैलेंस चला गया है, संतुलन चला गया है। इसके बाद एक और है, मैं इतने में रुकता नहीं है, ट्रांजैक्शन यहां पे खत्म नहीं होता है। ट्रांजैक्शन में और थोड़ा इम्बैलेंस डाला जाता है। कैसे? वो लिखते हैं कि देखिए, अगर हम चाहें तो आपका जो 20 मंजिल का बिल्डिंग है उसको हम 30 मंजिल का बना सकते हैं। हमने आज 20 मंजिल का बिल्डिंग समझ के श्री गणेश किया है, लेकिन 20 मंजिल का बिल्डिंग के लिए अगर हमको और परमिशंस मिल गए कि और 10 मंजिल चढ़ा सकते हो, या हमने कहीं से टीडीआर खरीद लिया, या किसी भी तरीके से आपके जमीन में से, आपके जमीन के ऊपर, उस जमीन के ऊपर, प्रोजेक्ट लैंड के ऊपर हम और 10 मंजिल चढ़ा सकते हैं, या हमने 2 टावर का सोच के अभी शुरुआत किया है, अगर हम 3 या 4 टावर वहां पे बना सकते हैं तो हम बनाएंगे। अब जब वो इस तरह से लिखते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो फ्लैट है, आपका जो वो जो रहने का स्थान है, आपके लिए रहने की जगह है, आपका फ्लैट, वो या तो पूरी तरह से तैयार नहीं होता है, या फिर आपका फ्लैट तैयार भी हो जाता होगा लेकिन प्रोजेक्ट चालू रहता है, आपके बिल्डिंग में काम चालू रहता है, आपके कंपाउंड में काम चालू रहता है, सीमेंट ट्रक्स का आना जाना, लेबरर्स का आना जाना, लोखंड के सलिए का अनलोड करना, क्रेन्स का ऑपरेशन करना, बुलडोजर का चलना वगैरह सब चलते रहता है। तो आपके लिए ये सुरक्षित नहीं रहता है। आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जी रहे हो, ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है। इसके बदले में आपको कोई कॉम्पेंसेशन मिल रहा है क्या? क्योंकि आपके ऊपर एक एडिशनल कंडीशन डाला जा रहा है, वो कंडीशन के ऑपोजिट में आपको कोई भी कंसेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो आपके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, आपसे कुछ लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? आपकी सुख सुविधा ली जा रही है, आपसे छीना जा रहा है। फिर ये 20 माले का बिल्डिंग अगर 30 माले का बन जाता है, या 2 टावर वाला प्रोजेक्ट अगर 4 टावर वाला बन जाता है, तो आपको जो क्लब हाउस एमिनिटी सब प्रॉमिस किया गया था ब्रोशर में और सेल्स ऑफिस में कि इतना सुंदर होगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पे क्लब होगा, आपके बच्चे कंपाउंड में खेलेंगे, आपका कुत्ता कंपाउंड में दौड़ेगा वगैरह वगैरह, वो सब नहीं हो पाएगा। वो सब 1 या 2 या 3 या 5 साल के लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे कुछ लिया जा रहा है, और उसकी कीमत जो है, जो आपसे लिया जा रहा है, वो अमूल्य है। आपके बच्चों की हंसी, आपके बच्चों को का खेलने का फ्रीडम, आजादी, साफ हवा, डिस्टरबेंस न होना, आवाज न आना, सुरक्षित महसूस करना कि हमारे बिल्डिंग में लेबरर्स का आना जाना बंद हो गया है, हम अब शांति से जी सकते हैं। इसकी कोई कीमत है क्या? ये अमूल्य है। लेकिन ये अमूल्य चीज आपसे लिया भी जाता है और आपको उसका भरपाई भी नहीं मिलता है। तो ये हो गया। और एक चीज तो एडिशनल कंडीशन डाला जा रहा है। अच्छा, एक और बात इसके अंदर छुपा हुआ था, हम भूल गए। देखिए, जब वो कहते हैं 2024 में फ्लैट बनेगा, बना नहीं है, और आप एक्चुअली आप फ्लैट खरीदने निकले थे, लेकिन अब उन्होंने आपको निवेशक बना दिया, फाइनेंशियर बना दिया।
ये फ्लैट बनेगा या नहीं बनेगा का एक रिस्क रहता है। वो रिस्क अदृश्य है, इनविजिबल है, आपको दिखता नहीं है। लेकिन वो रिस्क जब लॉस में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो सबको दिखाई देता है। आपको 2024 में फ्लैट देने की बात है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की बात है। रिस्क क्या है कि बिल्डर किसी भी कारण से असफल होगा। क्यों असफल होगा? अरे भाई, असफलता हो जाती है। बिजनेस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सिंपल नहीं है। तो असफलता हो जाता है, जाने अनजाने में, चाह के या न चाह के कुछ ना कुछ हो जाता है। गवर्नमेंट बदल गया, नोटबंदी आ गई, पॉलिसीज बदल गए, नए कानून आ गए, पैसों रुपए की कीमत में गिरावट, सीमेंट का शॉर्टेज, हजारों ऐसी चीजें हैं। कोविड आ गया, कोविड से लॉकडाउन हो गया, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे इसका कारण है। पार्टनर्स, बिल्डर्स के 2-3 पार्टनर्स थे। एक पार्टनर जो सब कुछ संभाल रहा था, वो या तो उसके साथ झगड़ा हो गया और उसने कंपनी छोड़ दिया और उसने जो सेटिंग करके रखा था वो सेटिंग खराब हो गया। आपका जो प्रोजेक्ट है वो नहीं बनेगा। उसने किसी मिनिस्टर के साथ सेटिंग किया हुआ था, किसी एमपी के साथ सेटिंग किया हुआ था, वो इलेक्शन हार गया, गवर्नमेंट बदल गया, आपका प्रोजेक्ट जिस तरह से बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा। परमिशंस लेने में उसने कहीं पे कुछ सेटिंग किया था, कुछ झोल थे, अब वो झोल का पोल खुल गया, आपका प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। लिटिगेशन था, कहीं पे कोर्ट केस था, वो कोर्ट केस में कोई निर्णय आ गया जो आपके फेवर में, आपके बिल्डर के फेवर में नहीं है। मामला वहां पे कहीं ना कहीं जाके अटक गया। यानी मैं कितने गिना सकता हूं, व्यापार में प्रॉब्लम होते हैं। ये एक बच्चा जानता है, ये ऐसा सच है। लेकिन वो सारा जो व्यापार का बिजनेस रिस्क है ना, वो बिजनेस रिस्क आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्लैट ओनर हो, आप फ्लैट बायर हो, आप फ्लैट खरीदना चाहते हो, आपको रहने के लिए घर चाहिए, आपको फ्री में रिस्क नहीं चाहिए। आपके सर पे ऐसे बिजनेस रिस्क क्यों डाले जा रहे हैं? आपने कहा मैं 2024 में लेने को तैयार हूं। 2024 में लेने के बदले में आपको पैसों को आराम से देने की सुविधा मिल रही है। लेकिन वो आराम से देने की सुविधा मिलने के और भी तरीके हैं। आपने अगर एक फ्लैट ले लिया जो अस्तित्व में है, 50 लाख का है, 500 स्क्वायर फुट है, आपने उसके ऊपर बैंक लोन ले लिया, तो बैंक आपको सुविधा दे रही है ना, बैंक आपको सुविधा दे रही है कि आप आराम से पेमेंट करो। ये जो बिजनेस रिस्क आपके ऊपर डाले जा रहे हैं, ये बिजनेस रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बिल्डर का सेटिंग जो है उसको वो आप समझते नहीं हो। बिल्डर कैसे करके, क्या क्या जुगाड़ करके वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है, और अगर कोई गलती हो गई तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। ये आपको जानना जरूरी है, लेकिन आप जानते नहीं हो। आप तो एकदम पॉजिटिव यानी बुलिश फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हो। आप कहते हो नहीं यार, सब कुछ तो कंप्लीट हो जाता है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। आपको पता था नोटबंदी आने वाली है, आपको पता था कोरोना आने वाला है, आपको पता था लॉकडाउन होने वाला है। यानी आपको भविष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप ऐसे कैसे सर्टेनिटी के साथ में कह सकते हो कि भाई हो जाएगा? भरोसा कहां से आता है वो भरोसा? तो दोस्तों, ये मेन जो बात है कि आप एक रिस्क ले रहे हो, और वो रिस्क के बदले में यू आर नॉट बीइंग कॉम्पेंसेटेड एडिक्वेटली। आपको उसका भरपाई नहीं मिल रहा है। और रिस्क जब कन्वर्ट होके लॉस हो जाता है ना, रिस्क में ऐसे हो सकता है, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा।
बन गया तो हेड्स, नहीं बना तो टेल्स, नहीं बना तो आपको लॉस होगा। या तो लेट बनेगा, लेट बना तो आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन चढ़ते जा रहा है, रेंट का बर्डन चढ़ते जा रहा है, एंजाइटी, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, हर साल आप जरा बूढ़े हो रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप घिसते जा रहे हो, और आपके हाथ में फ्लैट नहीं है। आपने पैसे दे दिए हैं, इंटरेस्ट भर रहे हो, ईएमआई भर रहे हो, लेकिन आपके हाथ में फ्लैट नहीं है, आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। आप करने क्या निकले थे? फ्लैट लेने निकले थे। आपने किया क्या? टेंशन लिया। तो दोस्तों, बार बार मैं आपको यही एक समझाते रहता हूं, कई बार समझा चुका हूं, लेकिन जितना भी मैं समझाऊं कम पड़ता है, क्योंकि लोग मुझे बार बार फोन करके कहते हैं, अरे सो एंड सो बिल्डर है, ओबेरॉय बिल्डर है, आपने अभी तक ओबेरॉय बिल्डर के बारे में कोई वीडियो बनाया नहीं है। आश्चर बिल्डर है, उसके बारे में आपने कोई वीडियो बनाया नहीं है, उसका मतलब वो अच्छा बिल्डर होगा। तो उसमें मैं फ्लैट ले रहा हूं, अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहा हूं, ठीक है क्या? सो एंड सो प्रोजेक्ट है, फेज 1 डिलीवर हो चुका है, फेज 2 में है। मैं कहता हूं यार फेज 1 डिलीवर हो चुका है तो फेज 1 में ले लो, इन्वेस्टर से खरीद लो। नहीं सर, वो बिल्डर अलाउ नहीं कर रहा है इन्वेस्टर को, इसलिए मैं फेज 2 में जाना चाहता हूं। मत करो, फेज 1 सक्सेस हो सकता है कि फेज 1 सक्सीड हो गया और फेज 2 फेल हो गया। तो ऐसी आप गलती मत करिए कि आप फ्री में टेंशन ले रहे हो। ट्रेड, ट्रांजैक्शन, व्यापार, अगर कुछ देते हो तो उसके सामने कुछ मिलना चाहिए। अगर कुछ आप फालतू में रिस्क ले रहे हो तो उसके सामने आपको कुछ मिलना चाहिए, बहुत बड़ी चीज। यहां पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।